Hello friends, welcome back to my channel at the rate Biomed. आज का टॉपिक कनेक्टिंग टॉपिक है ट्रांसडक्शन, जो हमने अभी बात की थी थोड़े दिनों पहले ही, ट्रांसडक्शन। नाउ आज हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन के टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जैसे मैंने बताया था, ट्रांस इंडक्शन, जो ट्रांसफर, जो जीन, एक ऐसा मेथड जहाँ पर कोई वायरल एजेंट जो है वो जेनेटिक ट्रांसफर इंड्यूस करवाते हैं, दैट इज ट्रांसडक्शन बिटवीन बैक्टीरिया। बट इस तरह के मोड के लिए जहाँ पर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर क्या है, जीन ट्रांसफर मेथड है ये। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर यानी एक ही जनरेशन के बैक्टीरिया जो है उनके बीच में जीन ट्रांसफर हो जाता है, जो कि आगे जाके डिफरेंट जनरेशन्स में भी चेंज दिखता है, वेरिएशन दिखते हैं। ये जो जीन ट्रांसफर है, ये बाकी मेथड से इस तरह से अलग है कि इसमें एक एजेंट मौजूद है जो कि अदर देन बैक्टीरिया है। सेकेंड, इसके डिफरेंस ये है कि इसमें सेल कॉन्टैक्ट किसी भी तरह का नहीं होता जैसा कॉन्जुगेशन में होता है। ट्रांसडक्शन मेथड यूजफुल मेथड भी है, एक यूजफुल मेथड भी है। दिस मेथड वाज आल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन भी था। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, do not forget to like, share and subscribe my channel. सो लेट्स सी फर्स्ट टाइप दो तरह के हो सकते हैं ट्रांसडक्शन के, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड से नाम समझ आ गया होगा। एक ऐसा ट्रांसडक्शन मेथड जहाँ पर कोई जनरल जेनेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कोई भी जनरल जीन जिसका कोई लेंथ डिसाइड नहीं है, ना ही उसका स्ट्रेच डिसाइड है कि कौन सा जीन जाएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, उसका क्या अमीनो एसिड बनेगा। स्पेशलाइज्ड में कुछ स्पेशल जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो दिस कैन बी कैटेगराइज एज दिस। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में जनरल सेगमेंट और ट्रांसडक्शन वेयर द जनरल एनी स्ट्रेच ऑफ द डीएनए, ठीक है। सो एनी स्ट्रेच और जनरल जीन ट्रांसफर मेथड है ये ट्रांसडक्शन का। और इस जनरल जीन ट्रांसफर में एनी स्ट्रेच ऑफ डीएनए, एनी स्ट्रेच ऑफ डोनर डीएनए, कोई भी स्ट्रेच डोनर डीएनए की along with viral DNA, ठीक है, any stretch of bacterial or you can say donor bacterial DNA, sometimes along with viral DNA is transferred, ठीक है, is transferred to host बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया को मिलने वाला है, ठीक है, वो उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। और स्पेशलाइज्ड में, ठीक है, अ स्पेशल स्ट्रेच यू कैन से ओनली, अगर हम बात करें इसमें सिर्फ ओनली डोनर बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। And why it is specialized? Because it is HFR connection, high frequency combination where the chromosome is involved, ठीक है, where the bacterial chromosomal DNA is involved. Now generalized transcription जो है, it is mediated, it can be mediated either by virulent phage, इसमें दोनों हो सकते हैं, virulent phage भी कर सकता है ये रिएक्शन, और टेम्परेट phage, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। But specialized transduction is required to be with only temperate phage. यहाँ केवल temperate phage हो सकते हैं, because वही इस तरह का कनेक्शन बना सकते हैं, स्पेशल जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इतना स्ट्रेच ट्रांसफ़र कर सकते हैं temperate phage. Now जनरलाइज ट्रांसडक्शन में होता क्या है कि कभी कभी वायरस पूरा का पूरा जीन सेट जो है, प्लाज्मिड जो है, वो पूरा का पूरा पैकेज कर लेता है और अपना कोई जीन लेता ही नहीं है।
और वो सारा का सारा जीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन वो जो प्रोफाज डीएनए है जो वो प्रोफाज डीएनए जो कि बैक्टीरिया में इंसर्ट हो रहा है, वो दो तरह से इंसर्ट होता है, ठीक है। अभी मैं इसमें बताती हूँ इसको, इसमें देख के देखिए, जो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। एक बार हम डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे, पहले यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। सो जनरलाइज ट्रांसडक्शन, आइदर दी वायरस डीएनए और वी कैन से दी प्रोफाज, ठीक है। या तो ये जो प्रोफाज है जब पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उसका ये क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका ये स्ट्रेच जो है वो यहीं रह जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में रह जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। it will have it will derive the bacterial DNA to form its own DNA और replication करना चाहेगा और इसकी मशीनरी को डिस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। इससे क्या होगा, जब ये सेल को जब ये इसके साइटोप्लाज्म में जब रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, और नेक्स्ट जीन में ट्रांसफर होगा, तब ये डीएनए ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इंटीग्रेटिंग विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बट इज रिमेनिंग इन दिस सेल, it is remaining in this it is remaining in the bacterial cell cytoplasm। अगर वो सेल साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह साथ नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर इज नोन एज एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, इसको हम कहते हैं एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, क्योंकि यहाँ जीन ट्रांसफर मेथड का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ही जनरेशन में वो जाके रह गया, अगली जनरेशन में वो पास ऑन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पार्ट बना ही नहीं, ठीक है। अब ट्रांसडक्शन जनरलाइज में कंप्लीट कब होती है? जनरलाइज में कंप्लीट तब होगी जब वो पार्ट बनेगा क्रोमोसोम का। देखिए, अगर वो वायलेंट फाज है तो वो पार्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वो फाज वायलेंट फाज है तो वो पार्ट बनेगा ही नहीं बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, वो साइटोप्लाज्म में ही जो है एज अ प्रोफाज रहेगा और रेप्लिकेट करवाएगा अपने वायरस पार्टिकल को, पैकेज करेगा, सेलुलाइज करेगा और बाहर निकल जाएगा। इसमें एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में अपने जीन को इंसर्ट कर नहीं रहा। अगर वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंसर्ट नहीं करा तो अगली जनरेशन में वो नहीं जाने वाली है। तो जब वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, वो रिकॉम्बिनेशन जो हुआ वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा नेक्स्ट जनरेशन में, तो इस तरह की ट्रांसडक्शन को हम अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन कहते हैं, यानी ट्रांसडक्शन पूरा नहीं हुआ। कंप्लीट ट्रांसडक्शन, जनरलाइज ट्रांसडक्शन का दूसरा मेथड है कंप्लीट ट्रांसडक्शन। अभी जो कंप्लीट ट्रांसडक्शन है इसके अंदर प्रोफाज डीएनए जो इंसर्ट होता है वायरस का, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। जब वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो गया तो उसकी खुद की रेप्लिकेशन भी जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ही होगी और वो पास ऑन भी अगली जनरेशन को होगा, ठीक है। अगली जनरेशन में भी वो पास ऑन होगा। इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम कंप्लीट ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो जनरलाइज में दो तरह के हो सकते हैं। अगर केवल वायरुलेंट फाज इन्वॉल्व है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया को लाइज करेगा और अपने पार्टिकल बनेगा और चलता बनेगा, तो वो अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन है। लेकिन अगर उसमें टेम्परेट फाज है तो वो कंप्लीट ट्रांसडक्शन की और जाएगा। ओके, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन इज मोस्टली कंप्लीट ट्रांसडक्शन। जो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन है वो ज़्यादातर कंप्लीट ही हो जाती है। चलिए अब इसमें एक बार देखते हैं कि डायग्राम क्या कह रहे हैं। सो दिस इज द होस्ट क्रोमोसोम। बैक्टीरिया सेल है और उसका होस्ट क्रोमोसोम है, और ये आपका बैक्टीरियोफाज है जो उसको इन्वेट कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है और अपना जीन इंसर्ट कर रहा है। इस फाज डीएनए जो इंसर्ट हुआ है इसको हम प्रोफाज कहते हैं। अब ये जो प्रोफाज है वो डिराइव करेगा कि किसी तरह से ये जो होस्ट मशीनरी है वो इसके डीएनए बनाने लग जाए। इसके लिए वो होस्ट के डीएनए को होस्ट डीएनए रेप्लिकेशन ना हो, उसके लिए उस होस्ट डीएनए को डिस्ट्रक्ट कर देगा एंड इट स्टार्ट टू फॉर्म इट्स ओन पार्टिकल। अब वो उन पार्टिकल में कभी कभी, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है, वो जब पैकेजिंग के टाइम आता है तो वो ज़्यादातर पैकेज कर लेता है होस्ट क्रोमोसोम को, ठीक है। अगर इस डायग्राम को बड़ा कर सके तो होस्ट
क्रोमोसोम को यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम पैकेज हो रखा है, ये वायरल क्रोमोसोम पैकेज हो रखा है और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम पैकेज हो रखा है। ठीक है, जब ये वायरस इस सेल को लाइस करके बाहर निकलेगा, क्योंकि ये एक लाइटिक साइकिल है, फिर लाइसोजेनिक साइकिल वो फॉलो करेंगे, तो पहले बैक्टीरिया के साथ लाइटिक साइकिल ही फॉलो करते हैं दोनों ही तरह के फाज। सो डिफेक्टिव फाज बैक्टीरियल डीएनए पैकेज, ये जो आपका फाज है वो डिफेक्टिव फाज है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए। अब ये जाके अगर यही डिफेक्टिव फाज इन्फेक्ट करता है दूसरे बैक्टीरिया को, ठीक है, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा होगा जब यही इन्फेक्ट करेगा। अगर ये वायरल जीनोम वाला अगर उसको इन्फेक्ट करता भी है बैक्टीरियल सेल को, तो उसकी वायरस की जीन ट्रांसफ़र होती है, बैक्टीरिया की तो जीन ट्रांसफ़र नहीं होंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं जनरलाइज ट्रांजेक्शन में। अब वो जब इन्फेक्ट करेगा डिफेक्टिव वायरस, डिफेक्टिव फाज, तो ये जो जीन्स करेगा ये इंसर्ट कर देगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जीन को इंसर्ट करेगा तो इस तरह से बैक्टीरियल डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू रेसिपिएंट क्रोमोसोम। बैक्टीरियल डीएनए जो यहाँ पर डोनर से जीन्स आई थी रेसिपिएंट बैक्टीरिया को, ये आ गई उसके पास और ये यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। दिस इज जनरलाइज कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन। हेयर स्ट्रेच ऑफ और लेंथ ऑफ द डीएनए इज नॉट मैटर। ठीक है, देर इज़ नो मैटर ऑफ टाइम पार्ट के कौन सी स्ट्रेच, कितनी स्ट्रेच जा रही है, बस जीन ट्रांसफ़र होनी चाहिए इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम की यहाँ पर दूसरे होस्ट क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, और उन्हें पैकेज कौन कर रहा है, बैक्टीरियोफाज। सो दिस इज जनरल मोड। अब स्पेशलाइज्ड मोड देखते हैं इसमें क्या है। स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसडक्शन। सो स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसडक्शन में so you can see this, the bacteriophage is releasing its prophage DNA and it is integrating with the chromosomal DNA। तो पहली बैक्टीरिया जिसको वो लाइस करने वाला है उसमें भी वो क्या करेगा, अपनी जीन इंटीग्रेट कर देगा। बाद में वो डिसइंटीग्रेट कर देगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम को। रेप्लिकेशन होने के बाद अपने जब काउंटर पार्ट्स रेप्लिकेट हो जाएंगे तो वो बैक्टीरियल डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर देगा। उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ स्ट्रेच जो है ऑलरेडी उन्होंने पिक कर लिया है। ठीक है, जो वायरल क्रोमोसोम है उन्होंने पिक कर लिया है। बेसिकली क्यों कुछ पार्ट, ठीक है, वाई ओनली सम ऑफ द पार्ट और द सम ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट इज पिक्ड, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, सो इसे हम जीन इंसर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक जीन इंसर्ट है। सो समटाइम्स जो वायरल क्रोमोसोम्स होते हैं दे हैव अ पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन फॉर द जीन इंसर्ट। ठीक है, कि इतना साइज, इतना स्ट्रेच, इतना अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ इंसर्ट हो सकता है। सो इन्होंने क्या किया, जब पहले इंटीग्रेट हुए और रेप्लिकेशन इन्होंने किया तो कुछ स्ट्रेच इनके पास भी आ गया और वो कुछ स्ट्रेच का कुछ पार्ट इन्होंने रख लिया। दिस इज जीन इंसर्ट इन द वायरल क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जो है जीन इंसर्ट इनके पास आ गया, इन्होंने पिक कर लिया। इसी तरह से जो वायरल जीनोम्स होते हैं इनको भी हम क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ये क्लोन करवा लेते हैं डीएनए जीन को बाय इंसर्टिंग देयर जीनोम्स इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करवा लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक अच्छा खासा स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच लेंथ होती है, ये ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसलिए क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए हम करते हैं, क्योंकि इनके पास एक जगह है, खाली जगह हम कह सकते हैं कि इनके डीएनए, इन जीनोम के पास एक खाली जगह है जहाँ पर जीन इंसर्ट हो सकता है। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, रेप्लिकेशन हुआ, जो वायरल डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हुआ, बैक्टीरियल डीएनए पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया। ये जो वायरल डीएनए नया बना है उसका दोबारा रेप्लिकेशन हुआ और पूरा का पूरा बैक्टीरियल डीएनए उन्होंने डिस्ट्रक्ट करके उस सेल को लाइस करके वो बाहर निकल गए। ठीक है, या वायरस कैप्सिड भी बन गए, मतलब पैकेजिंग हो गई, असेंबलिंग हो गई, बैक्टीरियल सेल लाइस हो गया और बैक्टीरियल सेल लाइस होने के बाद उन्होंने दूसरे बैक्टीरिया को, न्यू बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया। ठीक है, आप देख सकते हैं डीएनए के कलर में क्रोमोसोम में अलग लिखेगा, ये आपका डोनर बैक्टीरिया है और ये आपका रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें लाइट ब्लू कलर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया का बना रखा है डायग्राम। अब ये जो वायरल क्रोमोसोम, वायरल प्रोफाज जो एंटर हुआ है, ये वायरल डीएनए जो एंटर यहाँ पर हुआ है, इसके पास एक छोटी सी स्ट्रेच है डोनर बैक्टीरिया की, वो इसी को, केवल इसको इंसर्ट कर देगा न्यू बैक्टीरियल सेल में। इससे क्या होगा, केवल बैक्टीरियल डीएनए इंसर्ट होगा न्यू बैक्टीरिया में। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर होगी, एक स्टेबल जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा रेसिपिएंट क्रोमोसोम को। सो ये एक फ़र्क है स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में, कि स्पेशलाइज्ड में जो वायरल डीएनए है वो एक
वो कैपेबल होता है टू कैरी अ स्पेशल स्ट्रेच ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, and it will transfer only bacterial DNA, not the viral DNA to the bacteria, and complete ट्रांसडक्शन यहाँ ज़रूर होगा, जबकि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसडक्शन कंप्लीट हो पाए, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया पूरा हो पाए. सो दैट्स ऑल अबाउट दी ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन टॉपिक यहाँ से ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.